नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के बदलते रोल पर। मतलब सियाचिन की उन बर्फीली चोटियों से लेकर राफेल फाइटर जेट के कॉकपिट तक। बिल्कुल, ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। महिलाएं अब हर जगह अपनी पहचान बना रही हैं, जो पहले शायद सोचा भी नहीं जा सकते थे। तो आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर इसी सफर को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। कैसे ये सब बदला, क्या बड़ी उपलब्धियां रहीं और हाँ, आगे क्या चुनौतियां हैं। जरूर। देखा जाए तो इसकी एक औपचारिक शुरुआत हुई थी 1992 में। 1992। अच्छा। हाँ, जब महिलाओं को पहली बार मौका मिला गैर चिकित्सा भूमिकाओं में आने का, शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के जरिए। लेकिन ये SSC था, मतलब परमानेंट नहीं। सही कहा, कार्यकाल सीमित था और भूमिकाएं भी शुरुआत में ज्यादातर सहायक किस्म की थीं, जैसे कानून, शिक्षा हो गया, लॉजिस्टिक्स वगैरह। सीधी लड़ाई वाले मोर्चों पर नहीं। नहीं, उस वक्त नहीं। वो दरवाजे बाद में धीरे धीरे खुले। एक तरह से ये नींव रखी जा रही थी। तो ये तो शुरुआती दौर था। फिर वो कौन से बड़े पल आए जिन्होंने वाकई में माहौल बदला? जैसे मुझे याद है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी का जिक्र आता है। बिल्कुल। अवनी चतुर्वेदी का अकेले MiG-21 उड़ाना वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। उसने दिखाया कि महिलाएं लड़ाकू भूमिकाओं के लिए भी तैयार हैं। और भी उदाहरण होंगे? हाँ, कई हैं। कैप्टन तानिया शेरगिल को देखिए। आर्मी डे परेड की पहली महिला परेड एडजुटेंट बनी। फिर लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर, तीसरी महिला जो 3 स्टार जनरल के रैंक तक पहुंची। नौसेना में भी तो? हाँ, नौसेना में शिवांगी और शुभांगी स्वरूप पहली महिला पायलट बनी। समुद्र के ऊपर भी महिलाओं ने अपनी उड़ान भरी। और वो UN पीस कीपिंग मिशन वाली बात? वो भी बहुत अहम है। भारत ने लाइबेरिया में पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी भेजी थी। इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। और फिर 2019 से तो सैन्य पुलिस कोर में महिला जवानों की भर्ती भी शुरू हो गई। अच्छा, ये जवानों की भर्ती, ये तो जमीनी स्तर पर बदलाव है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बदलाव सिर्फ ऊपर के रैंक्स तक ही सीमित नहीं है। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद शायद संस्थागत स्तर पर कुछ रुकावटें थीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। हाँ, 2020 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी संदर्भ में ऐतिहासिक था। बहुत बड़ा कदम। क्या था उस फैसले में खास? कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं को सेना की लड़ाकू भूमिकाओं को छोड़कर बाकी सभी ब्रांच में परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। मतलब SSC वाली बंदिश खत्म। हाँ, पुरुषों के बराबर अधिकार। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को बाहर रखने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं है और सेना की जो दलीलें थीं उनमें एक तरह की पितृसत्तात्मक मानसिकता झलकती है। ये तो बहुत बड़ी टिप्पणी थी कोर्ट की। जी, इस फैसले के बाद महिलाएं कमांड पोस्टिंग के लिए योग्य हो गईं, प्रमोशन पा सकती हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी। ये सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान और बराबरी की बात थी। तो कानूनी लड़ाई तो जीत ली गई, पर जैसा आपने कहा मानसिकता बदलने में वक्त लगता है। जमीनी हकीकत क्या है? क्या अभी भी चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, सेना में जो सीधी लड़ाकू भूमिकाएं हैं, इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, स्पेशल फोर्सेस, उनमें अभी भी महिलाओं की एंट्री नहीं है। अच्छा, वो अभी भी बंद है? हाँ, बाकी सेवाओं में भी लड़ाकू भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व बहुत ही सीमित है। इसके अलावा प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। जैसे फील्ड पोस्टिंग में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट, रहने की सुरक्षित जगह, फिर मातृत्व अवकाश और उससे जुड़ी चीजें, इन सब पर अभी काम होना बाकी है। और वो मानसिकता वाली बात, क्या सीनियर लेवल पर अभी भी हिचक है? कुछ हद तक है। कुछ पुराने अधिकारियों में शायद पूरी तरह स्वीकार्यता न हो। समाज की सोच का भी असर पड़ता है। फिर सुरक्षा और हैरासमेंट की चिंताएं भी हैं, खासकर दूर दराज की पोस्टिंग में। ये सब असल चुनौतियां हैं। अगर हम दुनिया के बाकी देशों को देखें तो भारत इस मामले में कहाँ खड़ा है? देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने अब महिलाओं के लिए सभी लड़ाकू भूमिकाएं खोल दी हैं। इजराइल में तो खैर महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। तो भारत थोड़ा पीछे है? हम कह सकते हैं कि भारत धीरे धीरे पर लगातार आगे बढ़ रहा है, अपनी रफ्तार से। शायद हमारे सामाजिक और सामरिक हालात थोड़े अलग हैं, तो फैसले भी उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। तो आगे क्या? भविष्य कैसा दिख रहा है? क्या उम्मीदें हैं? अच्छी बात यह है कि अब नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में लड़कियों का एडमिशन शुरू हो गया है। सैनिक स्कूलों में भी लड़कियां आ रही हैं। हाँ, ये तो बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये भविष्य के लीडर्स तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि लड़ाकू भूमिकाओं को लेकर भी जल्द ही कोई स्पष्ट नीति बनेगी। और क्या जरूरी है? ट्रेनिंग को और बेहतर लिंग संवेदनशील बनाने की जरूरत है। वर्क प्लेस पर बराबरी का माहौल बने, जागरूकता बढ़े, ये सब जरूरी है। सही कहा। मतलब सिर्फ संख्या बढ़ाना काफी नहीं, माहौल भी बदलना होगा। बिल्कुल, बात वही है कि प्रतिनिधित्व बदलाव लाता है, न सिर्फ सेना के अंदर बल्कि समाज में भी। तो कुल मिलाकर ये एक लंबी, चुनौतियों भरी
पर लगातार आगे बढ़ती हुई कहानी है भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की। हाँ, धीमी हो सकती है, पर ये रुकी नहीं है। दृढ़ता, कानूनी जीतें और बढ़ती स्वीकार्यता, ये सब इसे आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए तो आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि वर्दी में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी सिर्फ सेना को कैसे बदल रही है और इसका हमारे समाज पर, लैंगिक समानता की सोच पर क्या असर पड़ रहा है। हर वो महिला जो वर्दी पहनती है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देती है।